नमस्कार मित्रों। एथिक्स पेपर 4 यानी कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का हम चौथा टॉपिक लेके आएंगे, आपके सामने लाए हैं आज। सहमति बनाना यानी कि परसुएशन, इसे अनुनयन भी बोला जाता है। हम इसकी विशेषताएं देखेंगे और ये क्या होता है देखेंगे इससे पहले, और सिविल सेवा में इसकी भूमिका क्या है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा पिछला टॉपिक रह गया था वो देख लेंगे, जिसमें हम देखेंगे क्या नैतिक आवृत्ति पर सामाजिक मीडिया का प्रभाव क्या पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं। तो देखिए, नैतिक अभिवृत्ति पर सामाजिक मीडिया का प्रभाव आपको पता भी है, जैसे कि जो मीडिया है बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच रहा है और कुछ अच्छी चीज़ें भी पहुंचा रहा है, कुछ बुरी चीज़ें भी पहुंचा रहा है, तो इसलिए दो धाई तलवार कहा जाता है इसको। अब देखते हैं कि जो मीडिया ने कभी कभी बहुत सकारात्मक रोल प्ले किया हमारी लाइफ में। फॉर एग्जांपल, निर्भया के केस में हम लोगों को यूनाइट किया और लोगों ने महिलाओं की रक्षा के लिए बहुत मांग उठाई, तो फिर वहाँ वर्मा कमेटी बनी और अंत में हम ये भी देखते हैं कि निर्भया को अपना भाई उसको जो न्याय था वो मिला और उसके दोषियों को दंडित किया गया, फांसी दी गई। लेकिन ये कुछ नकारात्मक प्रभाव भी लेके हमारे समक्ष भी आता है। जैसे कि हमने भी देखा कि आईएसआई जैसे जो सामाजिक संगठन, जो आतंकवादी संगठन है, इन्होंने क्या किया, युवाओं को इस सोशल मीडिया के माध्यम से आकर्षित किया और आतंकवाद की तरफ प्रेरित किया और आतंकवादी भी बनाया। वही हम और भी देखते हैं क्या कि इनके माध्यम से अश्लील फिल्में, पॉर्न या इस तरह की अश्लीलता परोसी गई, जो हमारे युवाओं के व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है और देश को खोखला भी करती है। इस नाम से बाद में नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ी है। देखी तो ये सारी क्या है कि जो सोशल मीडिया हमारी नैतिकता को दोनों तरह से प्रभावित करती है, सकारात्मक और नकारात्मक। थोड़ा सा जल्दी से हम देख लेते हैं। देखिए, सामाजिक मीडिया की बहुत आसान पहुंच होने के कारण ये दो धाई तलवार की तरह है। ये लोगों और समाज पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस माध्यम से अच्छे और बुरे दोनों संदेश या जानकारियां बहुत आसानी से फैलते हैं और सूचना के प्रकार के आधार पर उसका प्रभाव समाज पर होता है। अगर जानकारी मूल्य नैतिकता की तरह अच्छी चीज़ों के बारे में है तो ये सकारात्मक प्रभाव डालती है, लोगों और समाज में मजबूती, नैतिक आवृत्ति निर्माण में मदद करती है। उदाहरण स्वरूप, निर्भया मामले में लोगों को जुटाने और महिलाओं के मुद्दे के प्रति संवेदना व्यक्त करने में सामाजिक मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी है। अगर जानकारी धार्मिक, उग्रवाद, अश्लीलता, पॉर्न वीडियो आदि की तरह गलत है तो उससे संबंधित यानी उससे व्यक्ति की नैतिकता और आवृत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, आईएसआईएस सामाजिक मीडिया के माध्यम से युवाओं को आकर्षित करने के लिए अन्य धर्मों के प्रति नफरत फैलाने के संदेशों का प्रसार करने और लोगों की भर्ती कर रहा है। इसके अलावा वर्तमान में युवाओं को सामाजिक मीडिया के माध्यम से अश्लील फिल्में तथा अश्लीलता परोसी जा रही है। ये युवाओं के व्यवहार के प्रति की प्रवृत्ति को प्रभावित और गलत चीज़ों की ओर आकर्षित कर रही है। इसलिए सामाजिक मीडिया के माध्यम से नैतिक आवृत्ति पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन सामाजिक मीडिया के माध्यम से नैतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता के प्रसार से नैतिक आवृत्ति की गठन में एक सकारात्मक तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। आइए हम देखते हैं आज का टॉपिक अपना अनुनयन जो हम करना चाहते हैं। तो देखो, जो अनुनयन है, ठीक है, अनुनयन मतलब होता है सहमति बनाना या सहमति पैदा करना या विश्वासोत्पादन या परसुएशन, हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो सहमति बनाना लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं इसका क्या है। देखिए, अनुनयन के माध्यम से भी आपकी आवृत्ति परिवर्तन की जाती है, हम इसे पढ़ेंगे। किसी की अभिवृत्ति बदलने के लिए किया गया संवाद अनुनयन कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी की जो अभिवृत्ति है, रुझान है, सकारात्मक, नकारात्मक या अभिनय, उसको चेंज करने के लिए जो हम संवाद करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका अनुनयन कहलाता है। प्रभाव को व्यक्त करने के लिए अनुनयन एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण धारणा है। इसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति के विश्वास, मनोवृत्ति, उद्देश्य एवं प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। सार रूप में कहें तो उद्देश्यपूर्ण संप्रेषण संचार ही अनुनयन कहलाता है। क्या? उद्देश्यपूर्ण संप्रेषण संचार ही अनुनयन कहलाता है। उदाहरण के लिए विज्ञापन, राजनीतिक भाषण, बिजनेस प्रस्ताव, रिश्ते का प्रस्ताव, फिल्में, नॉवेल आदि ये अनुनयन की भूमिका निभाते हैं। आप देखते होंगे विज्ञापनों के माध्यम से भाई आकर्षित किया जाता है कि ये हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसको उपयोग कीजिए। इसी तरह राजनीतिक भाषण के माध्यम से भी मतदाताओं को आकर्षित किया जाता है। बिजनेस प्रस्ताव भी इस प्रकार के होते हैं, रिश्ते के प्रस्ताव भी। आगे हमें देखिए कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो एक प्रभावी अनुनयन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखो, श्रोताओं, दर्शकों या पाठकों की विशेषता के अनुरूप सूचना प्रदान करना,
उदाहरण स्वरूप बुद्धिमान यानी कि बुद्धिमत्ता वाले लोगों को एक तरफा अनुनयन नहीं किया जा सकता। मतलब देखिए, अगर आप जिन लोगों को अनुनयन के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, जिनकी आप विचारधारा बदलना चाहते हैं, वो अगर अल्प बुद्धि की है, मतलब वो ज्ञान कम है किसी चीज़ के संबंध में, तो आप कुछ ही बोल दें और अच्छे से बोले समझ सकते हैं। लेकिन कोई बुद्धिमत्ता वाला, उसको पता है टॉपिक क्या है, विषय क्या है, तो जब तक आप दोनों पक्ष नहीं बताएंगे भाई इसका ये अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, तब तक वो आपकी बात को नहीं मानेगा। ठीक, अब इसी प्रकार हाँ, उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस फैला तो हमारे देश में लॉकडाउन कर दिया, संपूर्ण लॉकडाउन। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए हमें जान बचानी है पहले, तो साथ में समझाया कि अभी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बता दिया भाई लॉकडाउन रहेगा तो जान बचेगी, और जान बचेगी तो लेकिन उसके हमें इकोनॉमी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बताया। फिर हमें क्या समझाया गया कि जान भी और जहान भी, कैसे कैसे हमें आवृत्ति चेंज की जा रही है कि भाई हम लंबे समय तक इससे नहीं लड़ सकते, हमारी अर्थव्यवस्था खोलनी आवश्यक हो गई है। तो इसलिए हम अपनी आवृत्ति को बदलते हुए देखते हैं। अगला क्या है, दी जाने वाली सूचना का स्रोत प्राधिकृत और सटीक होना चाहिए। मतलब जहां से सूचना दी जा रही है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए और सटीक होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई कोई फर्जी न्यूज चैनल अगर कुछ आपको बताता है तो आप नहीं मानते उसको, वो डीडी न्यूज पे कोई न्यूज आती है तो ऑथेंटिक होती है, मान ली जाती है। संदेश की प्रकृति सरल, सीधी, एक तरफा यानी होनी चाहिए। कैसे एक तरफा किसके लिए होनी चाहिए, औसत स्तर के आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों के लिए, और दो तरफा पर जो होता है परिष्कृत रुचि वाले व्यक्तियों के लिए होनी चाहिए। ठीक, दोनों स्टाइल की होनी चाहिए, इसकी बात की थी भाई कैसा किसका स्तर है। इसी प्रकार संज्ञानात्मक मार्ग का प्रयोग किया जाए, संज्ञानात्मक मार्ग का प्रयोग किया गया हो, इसके अंतर्गत आंकड़ों तथा स्रोतों के माध्यम से मूल्यांकन करने तथा अभिवृद्धि को प्रवर्धित करने, निष्कर्ष से पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब आपको जो सूचना दी जा रही है संज्ञानात्मक मार्ग तो होनी चाहिए, मगर आंकड़ों का प्रयोग किया गया हो, उसका मूल्यांकन किया गया हो और एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचने की बात की है, तो आपकी आवृत्ति जो है वो बदलने की संभावना ज्यादा रहती है। संप्रेषण का जो स्रोत है विश्वसनीय हो तथा संप्रेषक प्रभावक होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति अब संप्रेषण कर रहा है यानी कि आपकी आवृत्ति जो बदल रहा है उस व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, उस व्यक्ति को विश्वास पात्र होना चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति अगर मुंह उठा के कुछ बोलेगा तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन कोई आपका विश्वस्त व्यक्ति कुछ बोलता है तो आप मानते हैं उस बात को। तो इसलिए क्या कहते हैं, संप्रेषण का स्रोत क्या है, विश्वसनीय होना चाहिए और संप्रेषक भी प्रभावक होना चाहिए। संचारण का विषय डर उत्पन्न करने वाला हो किंतु उद्देश्य समाधान प्रदान करने वाला हो। मतलब जो संचार कर रहे हैं आप, अब बताओ भाई अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये समस्या क्रिएट हो सकती है, हो सकता है। तो उद्देश्य डर तो पैदा कर रहा हो लेकिन एक हल भी प्रदान कर रहा हो, तभी इसका सकारात्मक रूप से प्रभाव हो सकता है। और क्या, संवाद प्रत्यक्ष हो, बोलने की तीव्र गति के साथ गैर भाषिक अभिव्यक्तियों के साथ भी किया जाए। मतलब क्या है कि संवाद आप प्रत्यक्ष करो, मतलब सीधा बात करो। जैसे कि और कोई व्यक्ति टीवी पे कोई चीज बोलता है उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ता, लेकिन वही व्यक्ति स्टेज पे आके जब बोलता है, लाखों करोड़ लोगों को संबोधित करता है, तो उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। हालांकि एक समस्या ये भी होती है कि वही स्टेज पे खड़े होकर आप एक साथ पूरे देश संबोधित नहीं कर सकते। और क्या, बोलने की जो गति थोड़ी तीव्र भी होनी चाहिए और गैर भाषी, मतलब हाथों को हिला के, सर को हिला के, ऐसे समझा के आपको बातें समझानी चाहिए। अब यदि अनुनयन में उपयुक्त का ध्यान रखा जाता है तो आवृत्ति परिवर्तन सफल होने की प्रबल संभावना रहती है। अगर इस प्रकार से किसी की अभिवृत्ति बदलने की कोशिश की जाती है तो यहाँ पे सफलता मिलने की संभावना सर्वाधिक रहती है। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रभावी अनुनयन के माध्यम से पश्चिमी दुनिया का दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति के प्रति बदल दिया था। मतलब जब तक उन्होंने समझाया ना कि जो भारतीय संस्कृति महानता क्या है, इसकी गहराई क्या, डेप्थ क्या है, तो पश्चिमी लोग भारतीय संस्कृति को बहुत महत्व नहीं देते थे। लेकिन जब उन्होंने 1893 शिकागो में सम्मेलन में भारतीय संस्कृति पे बोला तो उसके बाद से भारतीय संस्कृति का पश्चिमी दुनिया में बहुत महत्व बढ़ गया था। इसलिए कहते हैं भाई जो अनुनयन है जो अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप उसको कैसे उपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे क्या लोक प्रशासन में अनुनयन का महत्व क्या है, जो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा पूछा जा सकता है कि अनुनयन क्या है, इसे कैसे प्रयुक्त किया जा सकता है और विभिन्न मतलब लोक प्रशासन में इसका महत्व क्या है। तो अगर हम बात करें अनुनयन की, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए
लोगों में जागरूकता हेतु अनुनयन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी तो बहुत सारे लोग या बहुत सारे समुदाय के लोग ऐसे थे जो इससे बचना चाहते थे या नहीं पिलाना चाहते थे। उन्हें लगता था भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है, पर सरकार ने अपने विभिन्न प्रचार माध्यमों से, चाहे अमिताभ बच्चन हो या बहुत सारे प्रचारकों के माध्यम से, एक सकारात्मक आवृत्ति उत्पन्न की पोलियो ड्रॉप के प्रति। तो हम क्या देखते हैं कि भारत क्या पोलियो मुक्त हो चुका। अब क्या हुआ, हमने जागरूकता फैलाई इसके माध्यम से और हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। इसी प्रकार क्या है, एक प्रशासक पारिवारिक झगड़ों, जातीय और सांप्रदायिक संघर्षों जैसे संवेदनशील मुद्दों से निपटने में अनुनयन का प्रभावी उपयोग कर सकता है। मतलब अपने अनुनयन के माध्यम से दो संप्रदायों में अगर विश्वास दिला दो, न्याय प्राप्त होगा, तो शांति स्थापित होना अधिक संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार क्या है, प्रशासक प्रभावी अनुनयन के माध्यम से शिशु लिंगानुपात, जातीय भेदभाव, महिला सुरक्षा तथा बाल संरक्षण में समाज का सहयोग प्राप्त कर सकता है। भाई देखिए, सब क्या समाज के ऊपर निर्भर करते हैं मुद्दे, और जब तक समाज सहयोग नहीं करेगा इन मुद्दों पे, आप कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। इसलिए अनुनयन यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप समाज का सहयोग प्राप्त कर सकें। अनुनयन में से क्या, अनुनयन से प्रशासक राज्य के संसाधनों का अधिक प्रभावी तथा लक्षित उपयोग करने में समर्थ हो जाता है। जैसे कि एलपीजी सब्सिडी के संदर्भ में गिव इट अप अभियान में देखा गया। हमने क्या देखा कि जब गिव इट अप अभियान पीएम मोदी ने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे बहुत से लाखों लोग सम्मिलित हुए इसमें और उन्होंने अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी। इसने क्या हुआ, जो बचत हुई उसने उज्ज्वला के माध्यम से बहुत से दूसरे घरों में स्वच्छ ईंधन आपूर्ति में सहयोग प्रदान किया। तो हमने क्या किया, संसाधनों का अच्छा बेहतर उपयोग किया। अब एक और चीज हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल विनोबा भावे ने भी देखी, केवल अपने अनुनयन के माध्यम से ही एक बहुत बड़ा भूदान आंदोलन खड़ा कर दिया था। इस पर महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान केवल अपनी अनुनयन शक्ति के माध्यम से ही करोड़ों लोगों को अपने पीछे खड़ा किया और अंत में स्वतंत्रता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस पर हमने क्या देखा कि भाई कैसे इसका उपयोग हो सकता है लोक प्रशासन में। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ये अच्छे से करें। अनुनयन क्या होता है, निश्चित और महत्व। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को आगे बढ़ाएं।